हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अब देखिए, जेपी पावर के शेयर में आज के सेशन में आपको एक करेक्शन देखने को मिला। शेयर जो 20 रुपये पे था, अभी वो 19 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट खबर आ रही है जेपी पावर को लेकर, जो मैं आपको बता देता हूँ। क्या यहाँ पर कोटक अल्टरनेट एसेट जयप्रकाश पावर वेंचर के वेदांता बिड को स्पॉइल कर सकता है और जेपी एसोसिएट की जो बिड है उसको स्पॉइल कर सकता है? यानी यहाँ पर आप देखिए, स्पॉइल कैसे कर सकता है, सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि जो आपका कोटक है वो यहाँ पर जो वेदांता है, क्योंकि वेदांता ने क्या किया, वेदांता ने 17,000 करोड़ का बिड किया। किसके लिए? जेपी एसोसिएट के लिए। जेपी एसोसिएट के लिए 17,000 करोड़ का बिड किया और यहाँ पर एक H1 बिडर बन चुका है वेदांता। किसका? जेपी एसोसिएट का, जिसको कहते हैं जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड, JAL। अब कोटक यहाँ पर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता इस पूरी डील को, क्योंकि जो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के राइट्स हैं वो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास हैं। अब यहाँ पर कोटक किस तरीके से इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकता है? अब देखिए, जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड जो है कंपनी, ये यहाँ पर दोस्तों जेपी पावर के अंदर कितने परसेंट स्टेक होल्ड करती है? 24%। 24% स्टेक होल्ड करती है। अब कोटक यहाँ पर दोस्तों जो जेपी पावर का CCPS आया है, CCPS यानी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कंपलसरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, जेपी पावर का CCPS आया ऑफर, जिसमें यहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी एक अमाउंट बिड कर दिया है। अब अमाउंट कितना बिड किया है वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर बिडिंग कर दिया है कोटक ने। अभी अगर ये CCPS कन्वर्ट हो जाता है इक्विटी शेयर में, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि CCPS कन्वर्ट होने के बाद 25% स्टेक आ जाएंगे किसके पास? कोटक के पास। तो जेपी पावर के अंदर अगर वेदांता जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को बाय भी कर लेता है, तो जेपी पावर के अंदर ज़्यादा स्टेक किसके पास होंगे? जेपी पावर के अंदर ज़्यादा स्टेक किसके पास होंगे? कोटक के पास। अगर कोटक CCPS खरीद लेता है, अभी तक खरीदा नहीं है, सिर्फ बिड किया है। CCPS अगर खरीद लेता है, 25% के जो स्टेक हैं वो कोटक के पास आएंगे और वेदांता के पास जेपी पावर के अंदर सिर्फ 24% स्टेक रहेंगे। यानी कोटक के पास कंट्रोलिंग स्टेक आ जाएगा किसका? जेपी पावर का। अब यहाँ पर दोस्तों मज़ा आएगा आपको सुनकर। ये सारी चीज़ें आपने समझ ली। अब आते हैं रिपोर्ट के ऊपर। अब यहाँ पर किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो सकता है, देखिए मैं आपको फाइनली बता दूं कि जो जेपी एसोसिएट है, जो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड है, उसकी बिडिंग के अंदर कोई भी यहाँ पर इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता डायरेक्टली। किसके? कोटक के द्वारा। लेकिन कोटक यहाँ पर जेपी पावर के अंदर कुछ खेल कर यहाँ पर इस बिड को थोड़ा और मुश्किल बना सकता है वेदांता के लिए। किस तरीके से बना सकता है? देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ कि वेदांता के लिए मुश्किलें कैसे बढ़ सकती है अगर जेपी पावर के अंदर कोटक के पास 25% स्टेक आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो कोटक है वो क्या कर सकता है? वो ये कर सकता है कि यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर सकता है दोस्तों, यहाँ पर जो जेपी पावर के मेजॉरिटी डिसीजन है, लाइक स्प्लिट हो गया, बोनस इश्यूज हो गए, जो भी बोर्ड के डिसीजन होते हैं उसमें कोटक बैठ जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जेपी पावर एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। यानी जेपी पावर दोस्तों यहाँ पर एक वैल्यूएबल कंपनी है जेपी ग्रुप का। तो सबकी नज़र इसी के ऊपर है और कोटक इसी को बाय करना चाहता है, इसी की मेजॉरिटी स्टेक बाय करना चाहता है। और इससे इन्फ्लुएंस हो सकता है दोस्तों वेदांता का पूरा, यहाँ पर जो डील है वो पूरा इन्फ्लुएंस हो सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो डेवलपमेंट यहाँ पर आया है और डिफिकल्टी बढ़ सकती है बिलियनियर अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता के लिए, क्योंकि यहाँ पर जयप्रकाश पावर जो है, जेपी पावर, वो एक मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के पोर्टफोलियो के अंदर, जिसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही 2200 करोड़ के आसपास का है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो विनिंग बिडर है जेपी एसोसिएट का लास्ट वीक, वो यहाँ पर आप कह सकते हो कि कौन है? वेदांता है, जिसने बिलियनियर गौतम अदानी को भी बीट किया, अदानी एंटरप्राइजेस को भी बीट किया। अब यहाँ पर जो स्टेक सेल का रेस है जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का, वो 5 लोगों के बीच में था, जिसमें आपका दालमिया भारत था, जिंदल पावर था,
पीएनसी इंफ्राटेक था, अदानी एंटरप्राइजेस और वेदांता। वेदांता दोस्तों अभी हाईएस्ट बिडर हो चुका है। उसके अलावा वो 17,000 करोड़ का उन्होंने बिड किया, गौतम अदानी को पीछे छोड़ा, सारी चीज़ें। वैसे मैं आपको बताऊं बिडिंग के अंदर सिर्फ 2 प्लेयर थे, गौतम अदानी और अनिल अग्रवाल, ये दोनों ही प्लेयर थे। बाकी जितने भी 3 प्लेयर थे उन्होंने पहले ही रेस से बाहर हो गए, लाइक दालमिया भारत, जिंदल पावर और पीएनसी इंफ्राटेक, ये पहले ही बाहर हो गए थे। अब इन्फ्लुएंस किस तरीके से हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इन्फ्लुएंस करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर के अंदर आप क्या कर लो, 25% स्टेक अपने कर लो। इससे क्या होगा दोस्तों, जो वेदांता का यहाँ पर, वेदांता बाकी एसेट के ऊपर अपना बरकरार रहेगा, बाकी जो सीमेंट के एसेट हैं, बाकी जो रियल एस्टेट के एसेट हैं, बाकी जो भी कंपनीज के एसेट हैं एक्सेट्रा ETC, लेकिन जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है जेपी पावर, उसका मेजॉरिटी कंट्रोल किसके पास रहेगा, कोटक के पास रहेगा। अगर दोस्तों कोटक यहाँ पर जो CCPS है उसको यहाँ पर होल्ड करता है, पहले तो बाय करना पड़ेगा, CCPS बाय करता है फिर उसको होल्ड करता है एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, ऑर्डिनरी शेयर में, जो होता है इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। कन्वर्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर जो 25% स्टेक है वो कोटक के पास आ जाएगा और कोटक यहाँ पर एक मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन जाएगा किसके अंदर, जेपी पावर के अंदर। अब इन्फ्लुएंस किस तरीके से हो सकता है, जैसे हो सकता है कि यहाँ पर कोई भी बड़ा प्रोसेस हो, उसको कौन इन्फ्लुएंस करेगा, कोटक करेगा। फिर कोटक या वेदांता के बीच में डील हो सकता है कि आप यहाँ पर ऐसा कर लो, हमें ये स्टेक दे दो, इतना पैसा दे दो, और ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो मेन मोटिव है कि जेपी पावर को एक्वायर करना। वेदांता को भी जेपी पावर बहुत पसंद आई है, बट जो बाकी के भी एसेट है वेदांता उनको एक्वायर करना चाहता है, और जो कोटक है वो यहाँ पर जेपी पावर को ही एक्वायर करना चाहता है, क्योंकि वो जेपी ग्रुप की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है दोस्तों, ये चीज़ का ध्यान रखना, सबसे वैल्यूएबल कंपनी है जेपी ग्रुप की। सो यहाँ पर इस वजह से वेदांता के लिए मुश्किल बढ़ सकती है, प्लस अप्रूवल्स नहीं है इनके पास, कंपटीशन कमीशन इंडिया के अप्रूवल नहीं है वेदांता के पास। सेकंड चीज़, वेदांता के पास यहाँ पर दोस्तों ना NCLT का अप्रूवल है और अभी तक COC का अप्रूवल भी नहीं है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का। और एक और चीज़ हो सकती है, अगर कोटक कहे और पार्टनर कर ले अदानी और ओकेत्री के साथ, ओकेत्री एक और कंपनी है, उसके साथ पार्टनर कर ले और 17,000 करोड़ से ज़्यादा का बिड करे, सो क्या कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स इन 3 प्लेयर्स को कंपनी नहीं देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए जेपी एसोसिएट का, वो अपने एसेट को बेचने निकले, उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा तो वहाँ पर अप्रूवल देंगे। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड का बायर वेदांता ही है। हाँ, ये कह सकते हो कि रेस में सबसे ज़्यादा आगे H1 बिडर्स हैं और 80% चांसेस, यही 80 to 90% कि वेदांता ही जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड को यहाँ पर क्या करेगा, बाय करेगा। बट 10% चांस ये है कि कुछ इन्फ्लुएंस करके, कुछ दूसरे लाइन से आकर, पीछे से आकर यहाँ पर पूरी चीज़ों को स्पॉइल किया जा सकता है, अगर कोटक चाहे तो, कोटक अदानी ओकेत्री चाहे तो। अगर नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा, फिर वो नॉर्मली जो चीज़ें हैं। बट मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो आपका CCPS है उसको टाइम लगता है, उसको ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होने के लिए टाइम लगता है। हर कंपनी का CCPS का टाइम अलग होता है। कोटक ने ऑफर तो दिया है 7,400 करोड़ का, बट अभी तक अप्रूवल्स आए नहीं है, जिसमें जो बिड है उसमें 3,805 करोड़ रुपए की CCPS है और जो डेट था 3,600 करोड़ का, वो भी पे करने के लिए कोटक अल्टरनेटिव्स रेडी हैं, और इससे बड़ा बिड अभी तक किसी ने नहीं किया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हो कि अगर आप देखिए कोटक का ऑफर क्या है, CCPS कंपनी में 25% स्टेक मिल जाएगा जेपी पावर में, वो अगर कन्वर्ट हो जाता है उसके लिए एक टाइमलाइन होती है। उसके बाद यहाँ पर एक ओपन ऑफर आता है फॉर अ फर्दर 26% स्टेक, तो वो ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि ओपन ऑफर अगर पूरा सब्सक्राइब हो गया तो कोटक अल्टरनेटिव्स वुड एंड अप होल्डिंग द मेजॉरिटी स्टेक, यानी कोटक मेजॉरिटी स्टेक ले लेगा जेपी पावर में और उसकी जो ओनरशिप है वो डबल हो जाएगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि होल्डिंग कंपनी कौन है, जेपी एसोसिएट, जेपी पावर उसकी पेरेंट कंपनी है। JALB 24% स्टेक होल्ड करता है जेपी पावर में, लेकिन अगर 25, 26, 30% आ जाता है कोटक के अंदर तो सारी चीज़ें स्पॉइल हो सकती है।
सो दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।